आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ वह है थायराइड। थायराइड शरीर की महत्वपूर्ण एक अंतःस्रावी ग्रंथि है और सभी मनुष्यों के गले के भीतर मध्य भाग में श्वास नली के दोनों तरफ इसका एक एक खंड स्थित रहता है। इस प्रकार हमारे गले में टेंटू के नीचे तितली नुमा आकार वाली इस ग्रंथि से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है, जिसका हमारी पाचन क्रिया से सीधा संबंध है। यह ग्रंथि खाए हुए आहार द्रव्य को रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा एवं शुक्र में बदलने में सहयोगी है। थायरॉक्सिन के निर्माण में आयोडीन नामक खनिज लवण की मुख्य भूमिका है। इस प्रकार इसका काम मेटाबॉलिज्म की देखभाल करना तथा ऊर्जा बचाना है। यही कारण है कि थायराइड ग्रंथि संबंधी विकृति होते ही अनेक समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। जी हाँ, थायराइड की विकृति होते ही शरीर में अनेक समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। थायराइड ग्रंथि के कम काम करने और कम स्राव निकलने के कारण हाइपोथायराइडिज्म की समस्या उत्पन्न होती है। सबसे पहले ऊर्जा की कमी होने लगती है, जिससे हर समय थकान, कमजोरी व उदासी महसूस होने लगती है। वजन अनावश्यक रूप से बढ़ने लगता है, जो मोटापे का कारण बनता है। मांसपेशियों में सूजन होती है, बांटे आने लगते हैं, स्मरण शक्ति कमज़ोर हो जाती है, हृदय गति मंद हो जाती है और सर्दी बर्दाश्त नहीं होती है। कई बार अनावश्यक रूप से गुस्सा आता है, जिसे मिजाज गड़बड़ा जाता है। इसमें आधे से भी अधिक मामले महिलाओं के होते हैं। इसके विपरीत थायराइड ग्रंथि के अति क्रियाशील होने या अधिक स्राव होने के कारण हाइपोथायराइडिज्म रोग उत्पन्न होता है, जिसके मुख्य लक्षण है अधिक भूख लगने के बावजूद वजन कम होना, नींद नहीं आना, बेचैनी व घबराहट होना, शरीर में कंपन, सांस लेने में परेशानी, हृदय की धड़कन तेज होना, आँख बाहर निकलना, गर्मी सहन नहीं होना आदि आदि। आधुनिक जीवन शैली एवं खान पान ने हमारे जीवन यापन में अनेक विसंगतियों को जन्म दिया है। उन्हीं में से एक है थायराइड ग्रंथि से होने वाली परेशानियां। वर्तमान में हमारा दैनिक जीवन यापन अनेक विसंगतियों, नियम विरुद्ध आहार विहार, शारीरिक गतिविधियों का अभाव, आलस्यपूर्ण जीवन यापन, रात्रि जागरण, अपूर्ण निद्रा, खान पान में गड़बड़ी, मिर्च मसाले वाले तले हुए पदार्थों, कचौड़ी, समोसा आदि का नियमित सेवन तथा पानी में क्लोरीन की अधिक मात्रा भी है। यदि थायराइड की विकृति से उत्पन्न होने वाले परेशानियां तत्काल नहीं दिखाई पड़ती, किंतु जब किसी अन्य रोग की जांच कराई जाती है तो उसमें थायराइड ग्रंथि जन्य विकृति दिखाई पड़ती है, जिससे ज्ञात होता है कि यह रोग थायराइड ग्रंथि की विकृति के कारण उत्पन्न हुआ है। जी हाँ, आधुनिक वैज्ञानिकों ने बताया है कि कुछ ऐसे तत्व हैं जिनसे थायराइड हार्मोन का उत्पादन होता है, जैसे क्लोराइड। यही नहीं, क्लोराइड हमारे शरीर में हार्मोन की मूवमेंट में भी बाधक है। वर्तमान में एक प्रचलित टूथपेस्ट में, जिसका मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, किसी कंपनी की बदनामी नहीं चाहता हूँ, उसमें क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। अतः ऐसे टूथपेस्ट का प्रयोग करने के बाद पर्याप्त रूप से कुल्ला करके उसे बाहर निकाल लेना चाहिए। कुछ स्थानों में ज़मीन से निकलने वाले पानी में क्लोराइड की मात्रा अधिक होती है, अतः ऐसे पानी का सेवन एवं प्रयोग से बचना चाहिए। इसके विपरीत आयोडीन, सेलेनियम और मैग्नीशियम का सेवन एवं प्रयोग लाभदायक है। थायराइड ग्रंथि को चुस्त दुरुस्त एवं सक्षम रखने के लिए ऐसे खाद्य पदार्थों का प्रयोग या सेवन प्रचुर रूप से किया जाना चाहिए, जिसमें आयोडीन की प्रचुर मात्रा हो। सेलेनियम और मैग्नीशियम के सभी विटामिन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करना लाभकारी होता है। इसके अतिरिक्त
हमारे आधुनिक जीवन व्यवहार में फास्ट फूड एवं डिब्बाबंद आहार का सेवन एवं प्रयोग तेज़ी से बढ़ रहा है। वैज्ञानिक खोजों से ज्ञात हुआ है कि फास्ट फूड में प्रयोग होने वाले मसालों में एंटीऑक्सीडेंट तत्वों की कमी और नमक की अधिकता से थायराइड हार्मोन का निर्माण प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है, जिसे अनावश्यक रूप से अचानक शरीर में वजन बढ़ना या कम होना, शरीर में अनावश्यक और अकारण सूजन होना आदि लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। तो आइए आगे इसके उपचार के बारे में जानें, समझें और अपना उपचार लें। थायराइड ग्रंथि के बढ़ जाने, उसकी क्रिया अधिक या कम हो जाने की स्थिति में हमारे घर की रसोई में स्थित कुछ मसाले जैसे जीरा, हल्दी, धनिया का प्रयोग लाभकारी हो सकता है। हाइपोथायराइड के कारण शरीर में कैल्शियम की कमी, डिप्रेशन, तत्वों से भरपूर होने के कारण शरीर के तापमान को नियंत्रित कर सामान्य रखता है। यह पित्त शामक शीतगुल होने से यह जलन को भी शांत करता है तथा अन्य प्रतिकूल द्रव्यों के दुष्प्रभावों से होने वाले सूजन, अपच आदि विकारों को भी शांत करता है। इसके प्रयोग से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का निर्माण प्राकृतिक रूप से होता है। सूखे धनिया का प्रयोग निम्नलिखित प्रकार से भी किया जा सकता है, जैसे 2 बड़े चम्मच, जी हाँ 2 बड़े चम्मच सूखा धनिया रात को 1 गिलास पानी में भिगो दें, सुबह उसे मसलकर व छानकर पी लें। अथवा 5 चम्मच सूखा साबुत धनिया 1 गिलास पानी में तेज उबाल कर सुबह शाम 2 बार छानकर पिएं। हरा धनिया पर्याप्त मात्रा में सलाद के रूप में भोजन के बाद लें। कुछ शास्त्रीय औषधियाँ भी हैं जो आयुर्वेद चिकित्सक के सलाह पर आप ले सकते हैं, जिसमें आरोग्यवर्धनी बटी 2 गोली, पुनर्नवा मंडूर 2 गोली, काचनार गुग्गुल 2 गोली, सुवर्ण वसंत मालती 1 गोली। ऐसा करें, इन चारों को पीसकर सुबह रात शहद के साथ सेवन करें। फिर भोजन के पश्चात रोहित का रिष्ट एवं कुमारास्यव 4-4 चम्मच बराबर पानी मिलाकर नियमित रूप से सेवन करें। इस तरह सेवन करने से, अपने आहार विहार में परिवर्तन लाने से आप थायराइड से मुक्त हो सकते हैं। नमस्ते।